अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हांडी ते जी आया नू। आज की रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ चिकन कौरमा। चले तो फिर शुरू करते हैं। आप जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें 750 ग्राम चिकन, 3 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 6 अदद हरी मिर्चें। प्याज, मिर्च, लहसुन और टमाटर को चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। खड़े मसालों में काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, खुशक धनिया हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून की ज़रूरत है। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और उसमें 100 ग्राम ऑयल डालकर चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 750 ग्राम चिकन फ्राई करने के लिए डालेंगे। चिकन डालकर चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं गोश्त ने अपना कलर काफ़ी हद तक तब्दील कर लिया है। वाइट वाइट नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको फ्राई करना जारी रखेंगे ताकि इसका रेडिशपन ख़त्म हो जाए और गोश्त कच्चा ना रहे। जी तो व्यूवर्स, हमारा गोश्त मुकम्मल फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गोश्त को एक अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को चॉपर की मदद से चॉप कर लिया था। अब उसी ऑयल में हम हरा मसाला इकट्ठा डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना शुरू करेंगे। व्यूवर्स, हमारा हरा मसाला गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। चम्मच आपने साथ साथ लाजमी हिलाते रहना है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ग्राइंड करके डालेंगे और चम्मच की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि उसका टेस्ट निकल आए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी बनाई शुरू करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया हाथ की मदद से मसल कर डाल दूंगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट और कलर भी हमारी ग्रेवी में शामिल हो जाए। सारे खड़े मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि खड़े मसाले जितने भी हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। जी तो व्यूवर्स, हमारी ग्रेवी पक गई है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट गोश्त में आ जाए और जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो जाए। मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ, पानी खुश्क हो जाए फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है और पानी भी खुश्क हो गया है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है और गोश्त का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। आप इसमें क्रीम, दूध, दही में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मज़ीद इसको 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि क्रीम ने जो पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी गाढ़ी और सुर्ख तैयार हो जाए। जी तो व्यूवर्स, क्रीम का पानी खुश्क हो गया है और गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे कौरमे की ग्रेवी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो सके। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाने के बाद चेक कर लेंगे कि हमारे गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू किया है या नहीं। 5 मिनट की पकाई के बाद आपसे मिलती हूँ।
जी तो व्यूवर्स, हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम गोश्त की कंडीशन चेक करते हैं, उसने ऑयल छोड़ा है या नहीं। जी व्यूवर्स, हमारे गोश्त ने हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। पानी अभी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। अभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाते हैं, फिर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। साथ ही गरम मसाला ऐड करके 3 से 4 मिनट की पकाई के बाद मिलती हूँ आपसे। जी तो व्यूवर्स, हमारे 4 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारे कौरमे ने ऑयल मुकम्मल छोड़ दिया है। माशाल्लाह देखिए हमारे कौरमे का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी तैयार हुई है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए कढ़ाई का ढक्कन बंद करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारी आज की चिकन कौरमा की रेसिपी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं इसको प्लेट में निकालूं फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैंने कौरमे को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर 2 पत्ते पुदीने के, 2 स्लाइसिस खीरे के और 2 स्लाइस लीमू के लगा देती हूँ। जी तो व्यूवर्स, हमारी आज की फाइनल चिकन कौरमा रेसिपी गार्निशिंग के बाद तैयार है। आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की चिकन कौरमा रेसिपी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।